नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। ऑफिस में हमारा बिहेवियर, मतलब हम जो कुछ भी करते हैं, जैसे करते हैं, उसके पीछे आखिर चल क्या रहा है। आइए इस पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग प्रेशर में बिल्कुल कूल रहते हैं और कुछ लोगों को स्ट्रेस हो जाता है? या क्यों कोई एक बॉन्ड टीम प्लेयर होता है और किसी को अकेले काम करने में ही आराम मिलता है? पता है, इन सारे सवालों के जवाब कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही हैं। तो आज हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरू करेंगे बिहेवियर के बिल्कुल बेसिक ब्लूप्रिंट से। फिर हम पर्सनालिटी के राज खोलेंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि हम दुनिया को एक खास नज़र से क्यों देखते हैं। फिर आएगा लर्निंग और मोटिवेशन का खेल। और सबसे आखिर में हम इन सारे पीसेस को जोड़ेंगे और देखेंगे कि आखिर पूरी पिक्चर बनती कैसे है। ओके, तो शुरू करते हैं बिल्कुल फाउंडेशन से, वो बुनियाद जिस पर हमारे सारे काम, हमारे सारे एक्शंस टिके हुए हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो इंडिविजुअल बिहेवियर का मतलब है कि आप एक ऑफिस के एनवायरनमेंट में कैसे काम करते हैं, अलग-अलग सिचुएशंस पर कैसे रिएक्ट करते हैं और ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। ये एक तरह से आपकी प्रोफेशनल पहचान है। अब देखिए, हमारा बिहेवियर ना किसी एक चीज का रिजल्ट नहीं है। इसके पीछे असल में ये 4 बड़ी चीजें काम कर रही होती हैं। पहला, पर्सनल फैक्टर्स, यानी आपकी पर्सनालिटी, आपके उसूल। दूसरा, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी आपको क्या चीज मोटिवेट करती है, आपके इमोशंस। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, मतलब कंपनी का कल्चर कैसा है, आपके बॉस कैसे हैं। और आखिर में एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे आपका परिवार, आपका बैकग्राउंड। इन सब का एक कॉम्प्लेक्स सा मिक्स वही तैयार करता है आपका यूनिक ऑफिस बिहेवियर। चलिए अब इस मिक्स में से पहले इंग्रेडिएंट को उठाते हैं, यानी पर्सनालिटी को। आखिर क्या राज है इसके पीछे? देखिए, पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं कि आज मेरा मूड अच्छा है। नहीं, पर्सनैलिटी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये हमारे सोचने, फील करने और बिहेव करने के वो स्टेबल पैटर्न्स हैं, मतलब वो पक्के तरीके जो हमें दूसरों से अलग बनाते हैं। ये वो चीज़ है जो हम टाइम के साथ कंसिस्टेंटली होते हैं। पर्सनालिटी को समझने का एक बहुत ही फेमस मॉडल है जिसे कहते हैं द बिग 5। इसमें 5 मेन ट्रेट्स हैं। ओपननेस, यानी आप नए आइडियाज के लिए कितने खुले हैं। कॉन्शियसनेस, यानी आप कितने ऑर्गेनाइज्ड और जिम्मेदार हैं। एक्सट्रोवर्जन, मतलब आप कितने सोशल और आउटगोइंग हैं। अग्रीएबलनेस, यानी आप कितने हेल्पफुल और कोऑपरेटिव हैं। और आखिर में इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी आप प्रेशर में कितने शांत रहते हैं। और एक फैसिनेटिंग बात बताऊं, रिसर्च कहती है कि इन 5 में से कॉन्शियसनेस, यानी जिम्मेदारी से काम करना, जॉब परफॉर्मेंस का सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। सोचिए, इनमें से किस ट्रेट में आप हाई स्कोर करेंगे? तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी पर्सनालिटी एक चश्मे की तरह है जिससे हम पूरी दुनिया को देखते हैं। तो चलिए अब इसी चश्मे को, यानी हमारे परसेप्शन को, थोड़ा और आसानी से समझते हैं। परसेप्शन बेसिकली वो प्रोसेस है जिससे हम अपने आसपास की इंफॉर्मेशन को फिल्टर करते हैं, उसे ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर उसे एक मतलब देते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक ही सिचुएशन 2 अलग-अलग लोगों को बिल्कुल अलग दिख सकती है। क्यों? क्योंकि उनका परसेप्शन, उनका नजरिया अलग है। और ये नजरिया बनता कैसे है? इसके 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप लाखों चीजों में से कुछ खास चीजों पर ध्यान देते हैं। इसे कहते हैं सिलेक्टिव अटेंशन। फिर आप उस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में अरेंज करते हैं। फिर आप उसका एक मतलब निकालते हैं और आखिर में आप उस पर रिएक्ट करते हैं। और पता है, ये सब इतनी तेजी से होता है कि हमें रियलाइज भी नहीं होता। लेकिन हमारा दिमाग हमेशा 100% करेक्ट नहीं होता। कई बार हमसे गलतियां भी होती हैं, जिन्हें परसेप्चुअल एरर्स कहा जाता है। और इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है द हेलो इफेक्ट। ये तो हम सबने देखा ही होगा। मान लीजिए किसी ने एक कमाल की प्रेजेंटेशन दी, तो मैनेजर के दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि अरे ये तो हर काम में ही सुपरस्टार होगा। उसकी एक अच्छी क्वालिटी का हेलो, यानी एक प्रभाव उसकी बाकी सारी क्वालिटीज पर पड़ जाता है, चाहे वो सच हो या ना हो। इसीलिए जजमेंट्स लेने में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन 2 पावरफुल फोर्सेस की जो हमारे बिहेवियर को चलाती हैं, लर्निंग और मोटिवेशन। मोटिवेशन को समझने के ना 2 मेन तरीके हैं। इसको ऐसे सोचिए, कंटेंट थ्योरीज बताती हैं कि हमें क्या चाहिए,
जैसे मुझे भूख लगी है, ये क्या का जवाब है। और प्रोसेस थ्योरीज बताती हैं कि हम उस ज़रूरत को पूरा कैसे करेंगे। मतलब मैं रेस्टोरेंट जाऊंगा, ऑर्डर दूंगा, खाना खाऊंगा। एक व्हाट पर फोकस करता है, दूसरा हाउ पर। सिंपल। कंटेंट थ्योरी का सबसे फेमस एग्जाम्पल है मैस्लो की हायरार्की। ये बिल्कुल एक सीढ़ी की तरह है। जब तक हमारी सबसे नीचे की ज़रूरतें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और जॉब सिक्योरिटी पूरी नहीं हो जाती, तब तक हम उसके ऊपर की ज़रूरतों जैसे रिस्पेक्ट पाना या अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन बनना, इन सब के बारे में सोच ही नहीं पाते। स्टेप बाय स्टेप। तो अब एक सवाल अपने आप से पूछिए, आप इस सीढ़ी पर इस वक्त कहाँ हैं? आपको ऑफिस में काम करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़ मोटिवेट करती है? अच्छी सैलरी जो आपकी नीचे की ज़रूरतों को पूरा करती है, या फिर रिकग्निशन और तारीफ जो आपकी ऊपर की ज़रूरतों को पूरा करती है? इसका जवाब आपकी मोटिवेशन का राज खोल देगा। तो हमने अलग अलग पीसेस को देख लिया, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, मोटिवेशन। अब वक्त आ गया है इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ने का और पूरी तस्वीर देखने का। और ये स्लाइड इस पूरी कहानी का परफेक्ट समरी है। देखिए, ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। सबसे पहले आती है आपकी पर्सनालिटी, आप असल में हैं कौन। फिर आपकी पर्सनालिटी आपके परसेप्शन को शेप करती है, आप चीज़ों को कैसे देखते हैं। आपका परसेप्शन आपकी लर्निंग को असर करता है, जिससे आपका मोटिवेशन बनता है, और आखिर में यही मोटिवेशन आपके बिहेवियर को चलाता है। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इस पूरी डिस्कशन का पॉइंट क्या है? इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझना सिर्फ आधी अधूरी नॉलेज नहीं है, इसकी रियल वर्ल्ड वैल्यू है। जब मैनेजर्स इन चीज़ों को समझते हैं तो वो न सिर्फ अपने एम्प्लॉइज़ के परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बल्कि उसे बेहतर बनाने में मदद भी कर सकते हैं, और एम्प्लॉइज़ भी ज़्यादा सैटिस्फाइड रहते हैं। तो इस पूरी जानकारी के बाद अब आपसे एक आखिरी सवाल। अगली बार जब आप ऑफिस जाएंगे, अपने कलीग्स से मिलेंगे या अपने खुद के रिएक्शंस को नोटिस करेंगे, तो क्या आप इन सब चीज़ों को एक अलग नज़र से देख पाएंगे? इस पर सोचिए ज़रूर।